विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। आज हम लोग संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण संख्या जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है और इसी का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है और इसी का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। भाज्य संख्या बोला जाए या यौगिक संख्या बोला जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। आजकल हर एक एग्जाम में भाज्य संख्या न दे करके ज्यादातर यौगिक संख्या पूछा जाता है, जो बच्चा को पता न रहे और गलत करके आ जाए। इसलिए आप लोग यौगिक संख्या भी ध्यान में रखिएगा। और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बस एक पॉइंट का अंतर है, नहीं का अंतर है बस। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर, स्वयं जो संख्या हो और एक को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग लग जाएगा तो वो भाज्य संख्या है। अगर ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे तो वो अभाज्य संख्या होगा। अगर अन्य संख्या से भी भाग लग गया तो भाज्य संख्या, अगर अन्य संख्या से भाग ना लगे तो अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम जैसे मान लीजिए सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या अगर पूर्णांक संख्या का बात करेंगे प्राकृत संख्या का तो एक होता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या में भी नहीं आएगा, अभाज्य संख्या में भी नहीं आएगा। तो इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, एक को इधर छोड़ दिया जाए, एक न तो भाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या। अब हम दो का बात करते हैं। दो देखिए, क्या दो में स्वयं और एक को छोड़कर, स्वयं स्वयं मतलब जो संख्या है वो खुद और एक को छोड़कर, स्वयं और एक को छोड़ के क्या किसी और संख्या से इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अगर भाग लग जाता तो ये भाज्य संख्या होता, लेकिन नहीं लगता है, कोई और संख्या से भाग नहीं लग रहा है तो अभाज्य संख्या। आप तीन देखिए, तीन में क्या स्वयं तीन और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा, तो तीन में तीन और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, ये भी अभाज्य संख्या। आप लोग सोचते होंगे जो सर इस दो में दो से कैसे भाग लगेगा, तो दो एक कम दो एक मतलब लगेगा, फिर इस दो में एक से कैसे भाग लगेगा, तो एक से इस दुनिया का कोई भी संख्या हर एक संख्या में भाग लगता है। तो एक दूनी दो, एक तिया तीन। अब तीन के बाद जैसे मान लीजिए चार आता है, तो चार में देखिए स्वयं, स्वयं मतलब चार खुद और एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, तो स्वयं और एक को छोड़कर देखिए दो से भाग लग रहा है, दो दूनी चार लग रहा है। तो ऐसी संख्या हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे भाज्य कहते हैं, और नहीं लगे तो अभाज्य। तो इसमें नहीं लग रहा है संख्या से तो ये सब अभाज्य हुआ, लेकिन इसमें लग रहा है तो भाज्य। फिर ये देखिए, पांच इधर चार इधर आ गया। अब हम पांच का बात करेंगे तो क्या पांच में पांच और एक के अलावा कोई और संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब ये कोई और संख्या से भाग नहीं लगेगा तो ये अभाज्य संख्या हो गया, 100। अब यहाँ पे पांच के बाद 6 आता है। 6 में देखिए स्वयं, स्वयं मतलब 6 खुद, स्वयं मतलब 6 खुद और एक के अलावा आपको दो से भी भाग लग जाता है, तीन से भी भाग लग जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है स्वयं और एक के अलावा एक ही संख्या से भाग लगना चाहिए। स्वयं और एक के अलावा किसी भी कोई भी अन्य संख्या से अगर भाग लगता है तो वो भाज्य संख्या है। अगर स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है तो वह अभाज्य संख्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप 2 बोलिएगा। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 बोलिएगा। बच्चा ज्यादातर बच्चे गलती करता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या में वो 2 कर देता है, लेकिन 2 भाज्य संख्या है ही नहीं तो सबसे छोटी कहाँ से होगा, तो 2 अभाज्य संख्या है। आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी होते हैं, तो देखिए दो ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। देखिए दो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, तो दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है।
और दो सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है। अब हम आगे कुछ पूर्णांक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। हम लोग अभी भाज्य संख्या के बारे में पढ़े हैं। अभी देखिए भाज्य संख्या का कुछ और पॉइंट देते हैं, अगर बच्चा भूलते होंगे, जो याद नहीं रहेगा तो इसको ध्यान में रखना है। देखिएगा थोड़ा, अगर आपसे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का। अगर आपसे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या नहीं समझ में आया, एक वर्ड आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए हम एक ही जगह दोनों को लिखते हैं, यहाँ पे लिखे भाज्य और यहाँ पे लिखे अभाज्य। अभाज्य, अब आपको ध्यान देना है, अगर भाग लग गया अन्य संख्या से, लग गया तो भाज्य, नहीं लगा अभाज्य। देखिए कोई किसी भी नाम के पीछे अ लग जाता है तो वह काम नहीं होता। जिससे सफल काम हुआ, असफल सफल नहीं हुआ। सफल तो सफल हो गया, काम हो गया, और असफल बोले असफल के पीछे अ लग गया तो जो काम कर रहा था वो काम सफल नहीं हुआ। सिर्फ उसी प्रकार भाज्य मतलब भाग लग गया, भाज्य के पीछे अ लग गया मतलब नहीं लगा भाग। तो अगर स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग गया तो भाज्य, नहीं लगा भाग नहीं लगा अभाज्य। जिसमें नहीं वर्ड आया 100% उस नाम के पीछे वर्ड होगा। आप लोग भी जानते हैं, जैसे सफल तो हो गया, असफल नहीं हुआ, नहीं वर्ड आया तो असफल हो गया। तो अगर किसी वाक्य में नहीं वर्ड आया मतलब उस शब्द के पीछे अ लग गया। किसी शब्द का डेफिनेशन में नहीं वर्ड आ गया तो उस शब्द के पीछे अ लग गया। तो भाज्य के पीछे अ लग गया मतलब उसमें भाग नहीं लगेगा। बस एक छोटी सी ट्रिक दिया है, जो अगर पीछे अ लगा है मतलब नहीं समझिएगा, पीछे अ नहीं लगा है तो भाग लग गया। मतलब शून्य और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग गया मतलब भाज्य, भाग नहीं लगा मतलब अभाज्य। अब देखिए आगे हम लोग कुछ पूर्णांक संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा एकदम। देखिए पूर्णांक क्या है। सो पूर्णांक संख्या या पूर्णांक डायरेक्ट पूर्णांक संख्या बोला जाए या डायरेक्ट पूर्णांक बोला जाए, इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स INTEGRS इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होता है एकदम कंसेप्ट होके ध्यान दीजिएगा। जैसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की गिनती की संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। आप माइनस इंफिनिटी मतलब अनंत, माइनस में अनंत से लेके गिनती करिए। यहाँ पे 100 बीच में कुछ संख्या आ रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1 तो 3 4 5 जहां तक आप जा सकते हैं तो हम अनंत तक लिया प्लस इंफिनिटी तक। कहने का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की जो गिनती की संख्या होता है इस संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक की गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और हम लोगों को ध्यान में रखना है, अगर हम पूर्णांक संख्या का दूसरे वे में देखेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या कहने का मतलब शून्य से बड़ा धनात्मक संख्या, शून्य शून्य ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक, तो शून्य से बड़ा। देखिए यहाँ पे ये धनात्मक धनात्मक संख्या, धनात्मक ऋणात्मक ये शून्य नहीं लेना है, शून्य नहीं लेना है, सॉरी शून्य को छोड़ करके शून्य से बड़ा वाला, शून्य से आगे वाला धनात्मक संख्या। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये वाला ऋणात्मक हुआ, शून्य से छोटा वाला ऋणात्मक हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या बोले धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं के समूह, ये बीच में शून्य आ रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं हमने अभी जस्ट बोले पूर्णांक क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का गिनती की संख्या जो है वह पूर्णांक होता है। पूर्णांक को हम दूसरे तरीका से अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं धनात्मक
ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं के समूह को, सब में हम संख्या लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और इस यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। या इसको अगर हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो अधनात्मक पूर्णांक भी होगा और ऋणात्मक पूर्णांक भी होगा, तो 2 को एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो 5 भाग हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे इस यहाँ से देखिए टोटल पूर्णांक का टोटल 5 भाग, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, अधनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन अभी जो है उसका डिफाइन अगर हम करना चाहेंगे, उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो जैसे अगर आपसे बोलेगा धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक की गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। शून्य से आगे जो गिनती आता है उस गिनती को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यहाँ जो पोस्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये जो घेरे के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बॉक्स के अंतर्गत ये धनात्मक पूर्णांक है, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 100 इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक, मतलब शून्य से बड़ा जो भी गिनती की संख्या आता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। शून्य से छोटा, देखिए माइनस में जो भी पूर्णांक गिनती का लिखा गया माइनस इंफिनिटी तक, ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब आपसे बोलेगा जो शून्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, वह उदासीन होता है। आप लोग देखे होंगे हम शून्य के पीछे प्लस भी लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शून्य के पीछे माइनस भी लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें प्लस दीजिए माइनस दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यह उदासीन होता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्णांक संख्या को, ये जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या को I या Z से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या को I या Z से सूचित किया जाता है, क्योंकि पूर्णांक का इंग्लिश इंटीजर होता है और इंटीजर का पहला अक्षर I होता है और Z से भी सूचित किया जाता है, ध्यान में रखना है। पूर्णांक संख्या को I या Z से सूचित किया जाता है और पूर्णांक संख्या को 5 भागों में हम बांटे हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, अधनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो उन पांचों भाग में हम धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या में पढ़ लिए हैं। धनात्मक संख्या या आप धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं, संख्या बोले या धनात्मक संख्या बोले तो संख्या में 1/2 1/3 भी दे सकते हैं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक बोलिएगा तो पूर्णांक ठीक रहेगा, लेकिन वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक एवं शून्य संख्याओं के समूह बोलिए या धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक एवं शून्य संख्याओं के समूह बोलिए, तो ये पूर्णांक होता है, यहाँ संख्या भी चलता से कोई बहस नहीं है। और हम लोग अभी धनात्मक पूर्णांक का डेफिनेशन देख लिए, ये है ऋणात्मक पूर्णांक का डेफिनेशन देख लिए। अगर धनात्मक पूर्णांक का डेफिनेशन लिखना हो तो शून्य से बड़ी गिनती की सभी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। शून्य से बड़ी गिनती की संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 धनात्मक पूर्णांक है। शून्य से छोटी गिनती की संख्या, शून्य से छोटी गिनती की संख्या मतलब -1 -2 -3, ये जितना बॉक्स में है इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। एक एक्स्ट्रा वर्ड जो अभी दो नाम बोले हैं, अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, और एक और वर्ड बोले हैं अऋणात्मक पूर्णांक। इस दोनों को भी समझना जरूरी है। अधनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझिए। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा धनात्मक पूर्णांक का अंग्रेजी क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक का अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में निगेटिव इंटीजर कहा जाता है, निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और शून्य को तो जीरो कहा जाता है, जेडीआर। और अधनात्मक पूर्णांक मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स।
अब देखिए अधनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। एक बार फिर से हम पूर्णांक को देखते हैं तो माइनस इंफिनिटी, सो ऑन, माइनस एक, माइनस टू, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, सो ऑन, प्लस इंफिनिटी तक है। अब देखिए अधनात्मक और ऋणात्मक, हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े किसी शब्द के पीछे अ लग जाता है तो वो शब्द नहीं है। तो धनात्मक पूर्णांक के पीछे अ लग गया मतलब धनात्मक पूर्णांक नहीं। तो धनात्मक पूर्णांक को आप छोड़ दीजिए। तो धनात्मक पूर्णांक इतना है, इसको छोड़ दीजिएगा तो बाकी इधर पर 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा मतलब इसमें तो जीरो भी आ रहा है। तो धनात्मक पूर्णांक को छोड़ रहा है तो अधनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आएगा, जीरो, माइनस वन, माइनस दो, माइनस तीन, सो ऑन, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। इसे बोला जाता है अधनात्मक पूर्णांक। अब अऋणात्मक पूर्णांक को समझना है तो अभी जस्ट बोले हैं ऋणात्मक पूर्णांक के पीछे अ लग गया मतलब ऋणात्मक नहीं। जिन भी शब्द के पीछे अ लग गया वह शब्द नहीं है। तो ऋणात्मक नहीं मतलब ऋणात्मक कितना है, इतना है। तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया वो हो जाएगा इसका डिफिनेशन। तो क्या क्या बच गया, तो बच गया आपका जीरो, एक, दो, तीन, सो ऑन, प्लस इंफिनिटी तक। कहने का मतलब इसको हटाइए लीजिए, कहने का मतलब है अधनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक नहीं और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक नहीं। अभी हम ऊपर में लिखे हैं अधनात्मक, धनात्मक के पीछे अ लगाए मतलब धनात्मक नहीं। तो धनात्मक आपको इतना था, इतना था, तो इसको हटा दिए हमने, इसको हटा दिए तो जो बच गया ये हो गया अधनात्मक। धनात्मक और धनात्मक मतलब धनात्मक नहीं। तो इधर से यहाँ से इधर पूरे अधनात्मक हो गया। देखिए हम डिफिनिशनों में लिख दिए अधनात्मक में जीरो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, सौ और माइनस इंफिनिटी उधर बना। फिर यहाँ पे आ गया और ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक देखिए ऋणात्मक पूर्णांक के पीछे अ वर्ड लगा मतलब ऋणात्मक नहीं। तो ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ना है तो ऋणात्मक पूर्णांक कितने में, तो इसको छोड़ दीजिए, इधर वाला जितना बचा वो और ऋणात्मक पूर्णांक होगा। शून्य, एक, दो, तीन, सौ प्लस इंफिनिटी तक और ऋणात्मक होगा। अब एक पॉइंट और है याद रखना है थोड़ा, जिसे धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक डायरेक्ट अ वाला वर्ड नहीं, इसको बोल रहे इसको, ये वाला ये वाला धनात्मक पूर्णांक को i प्लस या z प्लस से लिखा जाता है। सूचित किया जाता है i प्लस या z प्लस। z प्लस कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, प्लस देखिए मतलब पॉजिटिव इंटीजर। i प्लस या z प्लस से धनात्मक पूर्णांक को लिखा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को i माइनस या z माइनस से लिखा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को i माइनस या z माइनस से लिखा जाता है। अगर i प्लस या z प्लस है मतलब धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस है और निगेटिव इंटीजर मतलब माइनस है। निगेटिव इंटीजर मतलब माइनस है, ऊपर माइनस है मतलब ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और ऊपर प्लस है i प्लस और i z प्लस धनात्मक पूर्णांक। कहीं पे अगर सिंबल i प्लस या z प्लस है तो आपको ध्यान में रखना वो धनात्मक पूर्णांक है और i माइनस या z माइनस है तो ऋणात्मक पूर्णांक है। कभी कभी धनात्मक पूर्णांक को प्लस भी कहा जाता है और प्लस भी इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक को लिखेगा और ये होता है धनात्मक का सिंबल। पूर्णांक छोड़िए, प्लस भी मतलब पॉजिटिव होता है, प्लस भी मतलब पॉजिटिव, माइनस भी अगर लिखा रहता है तो इसका मतलब नेगेटिव होता है। ये सबको भी ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास इतने पे एंड किया जा रहा है। अगला क्लास अगला वीडियो में इससे भी बेस्ट देखेंगे संख्या के बारे में। इस वीडियो को जरूर आप लोग पूरे देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आगे इस तरह का और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को उपलब्ध हो सके। और वीडियो देख करके थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।